बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 का जो है एक और टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में देख भी लें कि इंशाल्लाह जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोशिश करें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली के बेस पे जो वीडियोस आ रहे हैं ताकि वो वीडियोस आपको रोज़ाना के बेस पे मिलते रहें। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले हम जान लें कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है। एक तो ज़मीन की ग्रेविटी जो कशिश होती है, शकल होती है ज़मीन की तरफ अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी, सिंपल ग्रेविटी कहते हैं। अब इंसान ने अपने तौर से, अपने ज़रिए से ऐसे कोई तरतीब बना लेना, ऐसे कोई सोर्स से उस चीज़ को बना लेना ताकि वहाँ पे कोई वो ग्रेविटी ना हो, जो ग्रेविटी वहां पे नहीं हो वहां पे ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर देना। इस टाइप ऑफ ग्रेविटी को हम कहेंगे आर्टिफिशियल। मींस बाय नेचुरल मीन नहीं हो, बाय आर्टिफिशियल मीन बंदे ने अपने तौर पे कोई बनाई हुई हो। अच्छा, उसका डेफिनेशन क्या बनेगा? व्हेन द स्पेसक्राफ्ट रोटेट्स विद सम एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मींस स्पेस, जो एयरक्राफ्ट जो स्पेस में होते हैं, जो होते हैं वो वेटलेसनेस होते हैं, और उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो वेटलेसनेस के आइडिया को उसको करते हैं। क्या 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 होता है कि वहां पे जितनी भी बॉडीज होती हैं उनका कोई वेट वगैरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्पेसक्राफ्ट में, वहां पे काम करने के लिए हमें ग्रेविटी की जरूरत होती है, तो वो ग्रेविटी हम आर्टिफिशियल मीन पे बना लेंगे। व्हेन द स्पेसक्राफ्ट रोटेट्स विद सम एक्सेलरेशन अबाउट एन एक्सिस विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ उसके लिए फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से उसको रोटेट करना चाहिए। और some kind of gravity is some kind of gravity around its surrounding for the inhabitant inside the spacecraft to perform with an is produced। कुछ किसी टाइप ऑफ ग्रेविटी जो है वहां पे प्रोड्यूस हो जाती है उसके लिए, कि उसके गिर्द जो इनहेबिटेंट, जो उसके अंदर चीजें मौजूद है, जो रह रहे हैं उस एयरक्राफ्ट के अंदर, जो जैसे कि इंसान है, जैसे कोई साइंटिस्ट वगैरह है, वो जो अंदर रह रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनको आसानी हो जाए। तो उस आसानी को प्रोड्यूस करने के लिए वो जो है ज़मीन के आदी है, ज़मीन की ग्रेविटी के आदी है, तो उस सूरत में उन्हें एक स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ इर्द गिर्द रोटेट करना चाहिए। तो उसकी सूरत की वजह से वहां पे एक ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग उसकी कंसिडरेशन देखते हैं कि हमने कंसीडर क्या करना है। सपोज ये एक एयरक्राफ्ट है और वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द। ठीक है। रोटेशन के लिए क्या है, ये उसके अंदर सपोज ये उसका जो कुछ बॉडी, एक अभी जो बॉडी है वो वहां पे पड़ी हुई है। ठीक है। उसका बॉडी जो है, वेट जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि रोटेशन में हमारे पास जो वेट था वो हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करता था, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ से यहाँ तक वो जो ऑर्बिट है जहाँ पे रोटेट कर रहा है उसे हम कंसीडर कहते हैं कि उसका रेडियस जो है आर है, और वो ओमेगा जो है आर्टिफिशियल सम एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो रोटेट कर रहा है। सपोज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस भी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो उस सूरत में यहाँ पे कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। अगर वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, जो हमारे पास किस चीज की इक्वल होगी, AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का हमें पता है कि 2 पाई बाई टी के इक्वल है। ओमेगा हमारे पास किस चीज की इक्वल है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। हमारे पास ओमेगा 2 पाई बाई टी के इक्वल है, और टी हमें पता है कि टी किस चीज, 1 अपॉन टी जो है, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एफ। 1 अपॉन टी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के जो टी जो है हमारे पास बेसिकली टाइम पीरियड है, और 1 अपॉन टी जो है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो 2 पाई बाई टी को हम लोग 1 बाई टी को रिप्लेस कर देंगे एफ से, तो इसका जब स्क्वायर कर लेंगे 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर एज इट इज आ जाएगा, और एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हमने एफ की वैल्यू निकालनी है कि कितने उसने फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से उसने रोटेट करना है। ठीक है। अच्छा, इतना हमारे पास
वो जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए, इतनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां पे होनी चाहिए, जिसके बाद वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी AC को उस तरफ लेके जाएंगे, बल्कि ये जो 4 पाई स्क्वायर R है उसको इस तरफ लेके आएंगे, फ्रीक्वेंसी वहीं पे रहने देंगे। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए उस तरफ अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 1/4 पाई जो है पाई का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो 1/2 पाई रह जाएगा। यहाँ पे AC और R जो है वो अंडर रूट रह जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम किसी भी चीज को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो उस सूरत में हमारे पास सम सोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। उस सोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहेंगे। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए जरूरी यही है कि जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ग्रेविटी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने उतनी ही ग्रेविटी प्रोड्यूस करनी है जितनी जमीन पे है। अगर ज्यादा कर लें तो फिर भी काम दिक्कत होगी, मुश्किलात होगी, परेशानी होगी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर ले, उससे कम ग्रेविटी प्रोड्यूस कर ले, तो भी परेशानी होगी। तो ये ए की वैल्यू जो है हमारे पास जी के बराबर होनी चाहिए। तो ए सी की वैल्यू F इज इक्वल टू 1/2 पाई, एक ए सी को रिप्लेस कर देंगे जी से, तो जी अपॉन आर। अगर इस फ्रीक्वेंसी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर ले अबाउट एन एक्सिस, तो वो जो है वो सम सोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा, जिस ग्रेविटी को हम नाम देंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्लियर हो गया आज के लिए? इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा टॉपिक में मिलेंगे आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।